ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान ने वादा किया था कि अपना हुर्मस खोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। ईरान की फौज तबाह कर दी और नेवी समंदर में डुबो दी है। ईरानी बहरिया ने 158 बहरी बेड़े भी तबाह कर दिए हैं। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बुरी सूरत हाल में है। सदर ट्रंप ने पॉप लियो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मेरे ख्याल में पॉप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं पॉप लियो को पसंद नहीं करता, वो बहुत ज्यादा लिबरल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। अमेरिका खुद को आखिर समझना छोड़ दे, मौक़िफ़ अपनाया, कौमी हुकूक का एहतराम हो तो मुआहिदा मुमकिन है। मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकराती टीम की कारकर्दगी को सराहा। डॉक्टर ग़ालिबाफ की खिदमात को भी तारीफ की। ईरानी सदर ने दुआ की कि अल्लाह पाक मुज़ाकराती टीम को मज़ीद ताकत मिले। ईरान से सिफारतकारी के दरवाजे खुले। चंद रोज में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई ममालिक अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए मुतहरिक हैं। सख्त बयानात के बावजूद दोनों जानिब सिफारती राब्ते जारी हैं। जंगबंदी में तोसी के लिए खित्ते के ममालिक अमेरिका से राब्ते में हैं। मुज़ाकरात नाकाम होने पर अमेरिका में ईरान पर महदूद हमलों पर गौर हो रहा है। नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल। आबनाए हुर्मस पर कशीदगी में इजाफा। ईरान का अमेरिकी धमकियों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। बाकर ग़ालिबाफ ने कहा, ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना की जाए। अगर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देगा। मामलात को मंतक और सिफारतकारी के जरिए हल करने की कोशिश की जाए तो ईरान भी उसी रास्ते को तरजीह देगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक। खाम तेल महंगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 9% इजाफा। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त हो रहा है। UAE मर्बन खाम तेल की कीमत 1% कमी के साथ $98 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। पाक अमेरिका ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब सिफारती एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार जारी रखेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। रिजवान सईद शेख का कहना है कि बुलंद हौसले, साबित कदमी से दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। सिंध में 13 से 19 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रवा साल पोलियो केसेस में नुमाया कमी हुई, सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ। जिला सजावल से पोलियो का वाहिद केस सामने आया। मुहिम के लिए 24,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। वज़ीर आला सिंध ने वालिदैन से अपील की है कि हर बच्चे को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ जाने से गुरेज करेंगे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के साथ कशीदगी किसी सीज फायर पर खत्म होती है तो इसे ट्रंप के लिए बड़ी सियासी नाकामी तस्वुर किया जाएगा। नई जंग आलमी मंडियों में शदीद बेचैनी पैदा कर सकती है। ईरान अमेरिका दोनों के पास पसपाई की वजूहात मौजूद हैं। जंग से खित्ते में जौहरी फैलाव का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अपने वतन वापस पहुंच गए। अमेरिकी नायब सदर का वापसी पर रामस्टेन एयरबेस पर मुख्तसर क़याम। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात का इम्कान। इस्लामाबाद में अहम सिफारती सरगर्मियाँ जारी रहने की तवक्को। ईरान से कशीदगी इसराइल को महंगी पड़ गई। अरबों डॉलर खर्च। इसराइल के जंगी अखराजात 11 अरब 52 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से शायद खर्च हो चुके अखराजात 2026 से बजट में शामिल कर लिए गए। इसराइल को मजीद माली बोझ का सामना। हंगू में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। पुलिस वैन पर हमले में 1 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। छपरी वजीरान में इंसदादे पोलियो टीम को निशाना बनाया गया। शहीद एहलकार इसरारुल हक की शनाख्त हो गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मी एहलकारों को फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई। हमलावर फरार। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई।
सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाजों का आगाज। लाहौर एयरपोर्ट से प्री हज फ्लाइट शेड्यूल तैयार। 101 परवाजें हज ऑपरेशन में शामिल। PIA, सऊदी एयरलाइन, एयर ब्लू, एयर सियाल शामिल। पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत के लिए जदीद मरम्मती काम जारी। ANF का मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 13 मुलजमान गिरफ्तार, 2 खवातीन भी शामिल। 1 करोड़ 77 लाख रुपए मालियत की 141 किलो से जायद मनशियात बरामद। तालीमी इदारों के इतराफ मनशियात फरोख्त का इंकशाफ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हजारों जेनेक्स गोलियां बरामद हुई। कुरियर पार्सल से बरतानिया भेजी जाने वाली हेरोइन बरामद। तमाम मुकदमात इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। जिला किमाड़ी पुलिस का अहम इक़दाम। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 ता 19 अप्रैल 2026 के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। SSP किमाड़ी की निगरानी में मुहिम का आगाज। DC किमाड़ी के हमरा बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए। 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। हंगामी रिस्पॉन्स टीमें सिविल कपड़ों में एहलकार तैनात। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो इस कौमी मुहिम में टीमों के साथ ताउन करें। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खातून आर्मी चीफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल सोसन क्वाइल जुलाई में ओहदा संभालेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की जगह नई तकर्री की गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने फैसले को तारीखी करार दिया। वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने कहा कि ये लम्हा ख़वातीन के लिए संग मील है। 125 साल तारीख में पहली बार खातून सरबराह सोसन क्वाइल नई मिसाल कायम करेंगी। पाक फिजाई के बहादुर पायलट सीसल चौधरी की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। 1975 और 1971 की जंगों के हीरो को खराज अकीदत। सीसल चौधरी के बाद दुश्मन के 3 तैयारे मार गिराने का एहसास। ग्लाइड करके जंगी जहाज उतारने की मुनफरिद कारनामा। सीसल चौधरी को सितारा जुर्रत और सितारा बसालत से नवाजा गया। कौमी हीरो ने शोबा तालीम में भी नुमाया खिदमात अंजाम दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैचेस अमेरिका से किसी और मुल्क मुंतकिल करने की ईरानी दरख्वास्त मुस्तरद। ईरान की शिरकत एक बार फिर सवाली निशान। गैर मैक्सिको की सदर क्लाउडिया शेनबाम ने तस्दीक की। फीफा ने लॉजिस्टिक रुकावटों का हवाला देते हुए अपने वर्ल्ड कप मैचेस को अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की ईरान दरख्वास्त मुस्तरद की। अगर सिक्योरिटी खदशात दूर न किए गए तो टीम की शिरकत पर नजरसानी की जा सकती है। ताहम हतमी फैसला ताहाल सामने नहीं आया। ईरानी हुकाम का इंतजार। PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे। ऑस्टिन टर्नर मुल्तान सुल्तान के कप्तान होंगे। दोनों टीमें 5-5 मैचेस में 4-4 कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी पहली जबकि मुल्तान सुल्तान दूसरी पोजीशन पर मजबूत। PSL 11 का मार्का जारी। हैदराबाद किंग्समैन ने इवेंट में मुसलसल दूसरी जीत हासिल कर ली। हैदराबाद किंग्समैन के हाथों इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन ने 154 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लबुशीन 61 रन की इनिंग के साथ नॉट आउट रहे। साइम अयूब ने 35, मास सदाकत ने 30 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 21 रन नॉट आउट। प्रेरा 21 और उस्मान 1 रन बना सके। और श्रीलंकन क्रिकेटर चार्ट एसालिंका पाकिस्तान सुपर लीग 11 का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने श्रीलंकन ऑलराउंडर को साइन कर लिया। परवेज हुसैन एमोन की जगह एसालिंका टीम में शामिल है। इंजरी के बाद स्क्वाड में तब्दीली। एसालिंका 17 अप्रैल को टीम को ज्वाइन करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से कबल शमूलियत की।